तो आज मैं आपके सामने स्पोकन सीरीज जो हमारे चल रहे हैं उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज जो इस पे बातचीत करेंगे वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिनका अंग्रेजी में क्या होता है। प्रोनाउन की अगर मैं सिर्फ बात करूं ओनली प्रोनाउन की, इनका क्या होता है, बहुत ही अहम रोल होता है। नाउन से ज्यादा हम क्या करते हैं दोस्त, अंग्रेजी में प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है, नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं दोस्त, उनका नाम क्या होता है, प्रोनाउन होता है। बार बार हम किसी का नाम लेके क्या है अपने अपनी स्पीच में या अपने रिटन में कुछ लिखते हैं या किसी बातचीत करते हैं, उनका नाम नहीं लेते बल्कि उनके स्थान पे क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल तौर पे जानते हैं ही, शी, वह, ए, वो सब, ये सब दोस्त, ये सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इनके कई प्रकार होते हैं, प्रकार में अभी आज हम नहीं जाएंगे दोस्त। इसी तरीके से एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है जो अनिश्चित सर्वनाम होता है, जहां पे इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत ज्यादा हम अपनी स्पीच में कर सकते हैं, बगैर किसी का नाम लिए हुए हम सारी बातें क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। और अगर क्या सामने वाला क्या है, बड़ी बड़ी आसानी से समझ भी जाता है। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्या है इंडेफिनिट प्रोनाउन, मैंने बोर्ड पर रखा लगा हेडिंग, क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम होता क्या है। अनिश्चित सर्वनाम दोस्त जिसके बारे में हम नहीं जानते, अनिश्चित क्या, निश्चित नहीं, कौन, कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं। हिंदी आप अभी देखेंगे खुद ही क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी। जी देखिए, एवरीबॉडी का मतलब दोस्त क्या, पहला शब्द जो बोर्ड पे क्या है टंगा हुआ लिखा हुआ है, एवरीबॉडी का मतलब क्या होता है, सभी। सभी में कौन है, कोई हमको पता नहीं है दोस्त। समबडी की अगर मैं बात करूं मतलब कोई, कोई कौन है हमको पता नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चित। नोबडी मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, कौन कोई नहीं हमको पता नहीं। एनीबॉडी का मतलब भी क्या होता है, कोई। इन्हीं के कुछ और शब्द हैं बाहर जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे दोस्त एवरीवन, जैसे एवरीबॉडी है उसी तरह एवरीवन, जो इसका मतलब है वही क्या है दोस्त, इसका मतलब है। उसी तरीके से क्या है, समवन है, समबडी, जो इसका मतलब है वही इसका मतलब है। उसके बाद नोबडी, जो नोबडी का मतलब है, उसके बाद नो वन का भी वही मतलब है दोस्त। उसके बाद क्या है, एनीबॉडी और एनीवन का भी सेम मतलब है, क्या है, कोई नहीं, कोई होता है। अब देखिए इनका कैसे प्रयोग किया जाता है। सारे जो शब्द यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हुए हैं क्या होते हैं, सब्जेक्ट बन जाएंगे और साथ में क्या, ऑब्जेक्ट भी बन जाएंगे। अंग्रेजी का जो एक कॉमन सा फंडा है, नियम है, रूल है दोस्तों, क्या होता है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर क्या होता है ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट है। जी यही कहानी यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, कुछ एक्टिविटी करेंगे, बॉल है दोस्त, इसको खेलेंगे, जितना हम खेलेंगे उतना ही स्कोर क्या कर सकेंगे, बना सकेंगे। जी देखिएगा कैसे स्कोर बनेगा। जी एक क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट भी बन जाएगा, अभी हम देखेंगे। तो कैसे यूज किया जाएगा, मैंने कुछ यहाँ पे वर्ब लिख दिया, कोई भी वर्ब हो सकता है, दुनिया की कोई भी एक्टिविटी एक्शन आप ला के यहाँ पे बना सकते हो। बस एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ समझाने के लिए यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट कुछ यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ये सारी बातें वहां पे भी जा सकती है। जी जैसे देखिए हम लोग क्या कहते हैं, कोई अंदर है, कोई बाहर है, सभी तैयार हैं। जी सभी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सभी सक्सेस होना चाहते हैं। सभी कौन है हमको पता नहीं, कितना ज्यादा इनका प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए बातों को मेरे। क्या सभी क्या सक्सेस, जो सभी पैसा कमाना चाहते हैं, सभी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सभी क्या अच्छा बनना चाहते हैं, क्या सभी तैयार है, क्या कोई वहां नहीं है, क्या कोई वहां अंदर, कोई वॉशरूम में है, कोई स्कूल में है, कोई क्लास में है, क्या है, सभी लोग क्या है ना, सभी लोग क्या है अच्छे, सभी ईमानदार नहीं, कोई ईमानदार नहीं। इस सारी सभी क्या है, सभी मुझको पसंद करते हैं, सभी उसको जानते हैं, सभी क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, सभी न्यूज देखते हैं। जी सभी अपने घर वाले से प्यार मोहब्बत, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं दोस्त, सबको हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन में समेट लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इनका बहुत ज्यादा क्या होगा, प्रयोग होगा। कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। मैं लिखा कि कोई बाहर है, अब कोई बाहर है, मुझे पता नहीं कौन कोई बाहर। हाँ थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं, इसमें और इसमें अंतर क्या होता है, बड़ा थोड़ा सा इख्तिलाफ है। जी क्या है कि एवरीबॉडी जो बड़ी वाला शब्द है वो थोड़ा सा फैमिलियर में आता है इस तौर पे कि हमारे ग्रुप का कोई व्यक्ति, कैसे, बड़ी की। मान लीजिए कोई क्लास में है तो हमको इतना तो जरूर पता है कोई क्लास का लड़का होगा, लेकिन कौन है हमको पता नहीं, तो हम लोग कहते हैं क्या, एवरीबॉडी का एक इख्तिलाफ यहाँ पे यूज किया जाता है, बड़ी वाला शब्द। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह कोई है जहां हमारे ग्रुप का नहीं, हमारे फैमिलियर का नहीं है, लेकिन हमको पता भी नहीं है कोई है, उसका नाम भी पता नहीं, तो वहां पर क्या कहते हैं, ये वाला वन वाला प्रयोग करते हैं। जी एक इख्तिलाफ। दूसरा इख्तिलाफ है कि ये कहा जाता है कि जो एवरीबॉडी है दोस्त, इसको क्या स्पोकन में ज्यादा यूज किया जाता है, और जो वन वाला होता है फॉर्मल तौर पर क्या हम करते हैं, रिटन में इसका प्रयोग किया जाता है। जी दो चीजें इसके बारे में कही जाती। बहरहाल हम क्या करेंगे, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, एक जगह कोई दिक्कत नहीं है। स्पोकन में हमको क्या करना है, बोल भी सकते हैं आसानी से, क्या करना है, दोनों के तरीका प्रयोग कर सकते हैं, एवरीबॉडी एवरीवन का भी यूज कर सकते हैं दोस्त। ये है इसके बारे में थोड़ा सा अंतर है इसमें। अब देखिए क्या है, मैंने बताया सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब। जैसे मैं को कोई बाहर है दोस्त, कोई क्या बाहर है, कौन बाहर है, कोई मुझे पता नहीं। जी मैंने कहा somebody is outside, मैं भी कह सकता हूं someone is outside, कोई बाहर है, someone is outside या somebody is outside। अब ये देखिए इज एम आर क्रिया के सब्जेक्ट है, अदर वर्ड हो गया। जी सभी क्या है, क्लास में है, everybody is in the class, everybody is in the class, everyone नहीं कह सकते, everybody is in the class, सभी क्या क्लास में है। अब मैं को कोई वहां नहीं है, nobody is there, nobody is there, nobody के साथ नॉट का प्रयोग दोस्त नहीं किया जाएगा।
और इस सेंटेंस को हम एनीबॉडी के साथ भी कह सकते हैं, एनीबॉडी इज नॉट देयर, कोई वहां पे नहीं है जी। इसका मतलब भी कोई होता है और इसका मतलब भी क्या होता है, कोई। इसमें भी थोड़ा सा इख्तिलाफ होता है कि नेगेटिव के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं लेकिन अफर्मेटिव इसके लिए कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो समझिएगा क्या इंग्लिश है, यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो जाएगा, तो सबके लिए हम यूज कर सकते हैं, कोई यहाँ पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे कोई भी क्रिया आ सकती है। मैंने कहा इसे लिखा इसे मार्क, क्योंकि ये आएगा नहीं इसके साथ एक वचन क्रियाएं आती है दोस्त, एक वचन को फॉलो करता है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमको रूल यहाँ पे दोस्त फॉलो करना पड़ेगा। हमारा सब्जेक्ट एक वचन है पूरा, उसके बाद एक वचन क्रिया आएगी, फिर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जी। मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे लिखा है एवरीबॉडी, ध्यान से समझिएगा, एवरीबॉडी का मतलब होता है सभी, एवरीबॉडी इसका मतलब है, तो मैं कहूँ एवरीबॉडी इज आउट, एवरीबॉडी इज इन द क्लास, सभी क्या है क्लास में, एवरीबॉडी इज इन द रूम, सभी क्या है रूम में, एवरीबॉडी इज रेडी, सभी क्या है सभी तैयार है। मैंने कहा एवरीबॉडी इज ऑनेस्ट, सभी ईमानदार। मैंने कहा दोस्त क्या कहा, सभी पढ़े लिखे हैं, एवरीबॉडी इज एजुकेटेड, एवरीबॉडी इज एजुकेटेड। मैंने कहा सभी प्लेयर्स हैं, एवरीबॉडी इज प्लेयर्स, एवरीबॉडी इज प्लेयर्स, सभी क्या है, देखिए एवरीबॉडी इज प्लेयर्स। अभी मैं इसका प्रयोग कर रहा हूं दोस्त बहुत बेसिक लेवल पे, एवरीबॉडी इज प्लेयर। मैंने कहा सभी क्या, मैंने कहा सभी एक्टर, तो क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी इज एक्टर्स, एवरीबॉडी इज एक्टर। उसके बाद मैंने क्या किया, सभी लीडर हैं, एवरीबॉडी इज लीडर्स, एवरीबॉडी इज लीडर्स, सभी भाई हैं, सभी क्या है मेरे भाई, एवरीबॉडी इज माय ब्रदर्स, एवरीबॉडी इज माय ब्रदर। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करके बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं दोस्त, यहाँ पे बोल सकते हैं, जो बेसिक बी की क्रिया है जी। उसके बाद वाक्य में कह सकता हूं मैं क्या, सभी वहां थे, एवरीबॉडी वाज देयर, सभी पार्टी में थे, एवरीबॉडी वाज इन द पार्टी, एवरीबॉडी वाज हियर, एवरीवन वाज इन द पार्टी, एवरीवन वाज इन द पार्टी, एवरीबॉडी एवरीवन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं जी। मैंने कहा सभी स्कूल में थे, एवरीबॉडी वाज इन द स्कूल, एवरीबॉडी वाज इन द, एवरीवन वाज इन द स्कूल, सभी स्कूल में थे। तभी क्या था, फील्ड में थे, एवरीबॉडी वाज इन द फील्ड जी। वाज का भी प्रयोग कर सकते हैं, विल बी, शैल बी का प्रयोग कर सकते हैं। फ्यूचर में ये चीज बी की शक्ल चली जाएगी दोस्त। मैंने कहा कि सभी वहां होंगे, सभी वहां होंगे, क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी विल बी देयर, एवरीबॉडी विल बी देयर। अब देखिए वाज की जगह इसकी जगह क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी विल बी देयर, सभी वहां पे हों। कोई भी क्रिया आ सकती है दोस्त, कोई भी, सभी तैयार होंगे, एवरीबॉडी विल बी रेडी, सभी क्या होंगे तैयार होंगे। कोई, अब देखिए somebody का मतलब मैंने कहा कि कोई अंदर है, somebody is inside, कोई अंदर है, somebody मुझे नहीं पता, somebody is inside, कोई अंदर है। मुझे पता है कि कोई अंदर नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, somebody, क्या कहूंगा, nobody कह दूंगा दोस्त, nobody is inside, कोई अंदर, nobody is in the washroom, कोई वॉशरूम में नहीं है, कोई कमरे में नहीं है, nobody is in the room, nobody कोई कमरे में नहीं, कोई ऑफिस में नहीं है, तो nobody is in the office। यहाँ पे देखिए नेगेटिव यूज हो रहा है, यूज हो जाएगा अभी, तो nobody is in the office, nobody के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाए क्योंकि पहले से नेगेटिव। उसके बाद अगर मुझको कहना कोई ऑफिस में नहीं, इससे भी हो जाएगा दोस्त, anybody is not in the office, anybody is not in the office, ऑफिस यहाँ पे हो जाएगी आपका कंप्लीमेंट के तौर पे दोस्त हो जाएगा जी। आप समझ रहे हैं बात को। इसी तरह वास के साथ भी हो जाएगा, विल बी के साथ भी हो सकता है। बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करना है, बोलना है, ऐसे क्या करना है, लिखना है जी। वांट, अब देखिए क्रिया हो जाएगी, मेन क्रियाएं भी हो जाएंगी। अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहा एवरीवन वांट मतलब चाहना होता है, मैं को सभी अमीर बनना चाहते, एवरीवन वांट टू बिकम रिच, एवरीवन वांट टू बिकम, मैं को सभी सक्सेस होना चाहते हैं, एवरीवन वांट टू बिकम सक्सेस, सभी क्या होना चाहते हैं, सभी पैसा कमाना चाहते हैं दोस्त, एवरीबॉडी वांट टू अर्न मनी, एवरीवन वांट टू अर्न मनी, सभी पैसा कमाना चाहते हैं, सभी मेहनत करना चाहते हैं, एवरीवन वांट टू वर्क हार्ड, सभी क्या करना चाहते हैं, जॉब लेना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट टू टेक द जॉब, सभी क्या करना चाहते हैं, सभी क्या करना, खेलना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट टू प्ले, सभी खेलना क्या। अब मैं को क्या, सभी स्कूल जाते हैं, एवरीबॉडी गोज रहेगा, वांट्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहा है, गोज रहेगा क्योंकि एक वचन है तो क्रिया में यस या यस लगेगा। एवरीबॉडी गोज, कोई क्या है, कोई यहाँ आता है, कोई यहाँ somebody comes here, कोई वहां जाता है, somebody goes there, या मैं को क्या, कोई वहां नहीं जाता, nobody goes there, यहाँ पे भी डू डस का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि nobody मैंने प्रयोग कर दिया तो नॉट नहीं आएगा, nobody goes there, कोई वहां पे नहीं। सभी खाना खाते, ईट का मतलब खाना होता है, तो मैं क्या, everybody eats the food, सभी क्या खाना खाते हैं, यस सभी खाना खाते हैं। मैं कोई खाना नहीं खाता, तो nobody eats the food, nobody eats food, कोई खाना नहीं खाता। स्टडी, मैं को सभी पढ़ाई करते हैं, everybody study, या कोई नहीं पढ़ाई करता, nobody study, anybody does not study, कोई स्टडी नहीं करता। इसके अलावा क्या, succeed का प्रयोग कर दिया मैंने, क्या सक्सेस होना। उसके बाद क्या, नो। अब देखिए यहाँ पे नो आप समझ लीजिए क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए यहाँ भी मैं बता देता हूँ, हर एक जगह बताया जा सकता है। जैसे मैं को सभी मुझको जानते हैं, एवरीबॉडी नोस टू मी, सभी मुझको जानते हैं, मैं सभी को जानता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त, मैं आई
आई नो एवरीबॉडी, मैं सभी को जानता हूं। अब देखिए यहाँ पे चला जाएगा, आई नो एवरीबॉडी, मैं सभी को जानता हूं। अब देखिए यहाँ से आप सब्जेक्ट उठाएंगे, यहाँ से वर्ब लेंगे, तो मैं सभी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट टू स्पीक इंग्लिश, एवरीबॉडी वांट टू स्पीक इंग्लिश, सभी क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। जी सभी क्या करना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट टू लर्न इंग्लिश, एवरीबॉडी वांट टू लर्न इंग्लिश, सभी स्मार्ट बनना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट टू बिकम स्मार्ट, सभी स्मार्ट बनना चाहते हैं। जी सभी सक्सेस होना चाहते हैं, एवरीबॉडी वांट टू बिकम सक्सेस, एवरीबॉडी वांट टू सक्सीड, सभी अब एवरीबॉडी लाइक, मुझको सभी पसंद करते हैं, तो क्या कहेंगे, एवरीबॉडी लाइक्स टू मी, एवरीबॉडी लाइक्स टू मी, सभी अपने घर वालों को इससे प्यार मोहब्बत करते, क्या हो जाए, एवरीबॉडी लव्स हिज फैमिली, एवरीबॉडी लव्स फैमिली, सभी क्या करते हैं, अपने परिवार से क्या करते हैं, प्यार करते हैं, सभी अपने देश से प्यार करते हैं, एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, एवरीबॉडी लव्स हिज कंट्री, अपने देश से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। तो दोस्त यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे जो चीजें आप लाना चाहे तो ला सकते हो। जैसे मान लीजिए क्या कभी जॉब करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी वांट्स टू डू जॉब, सभी क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सभी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, everybody want to speak English, क्या इसी तरीके से दोस्त क्या हो जाएगा, everybody want to earn money, everybody want to यहाँ पे टू अर्न मनी, सभी क्या पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्त ये क्या है, कहानी है, बस सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना, खूब बोलना, जितना हो सके इसको रखिए, उसके बाद सब्जेक्ट रख दीजिए, इसके बाद ऑब्जेक्ट, या आपको मन के यहाँ पे कोई दूसरा शब्द लाए, इसको ऑब्जेक्ट बना दीजिए, आप बोल दीजिए। इनका अंग्रेजी में क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, आपको पता होना चाहिए, आपके साथ क्या इसकी प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि जहां पे भी मौका आएगा, अगर आपकी प्रैक्टिस जस्ट आपके क्या जुबान पे शब्द आता हुआ चला जाएगा। तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नई वीडियो में क्या करूंगा, इसका अभी कुछ और पार्ट बाकी इंडेफिनिट प्रोनाउन का लेके आऊंगा, उनका भी बहुत ज्यादा क्या होता है प्रयोग होता है। तो तब तक के लिए शुक्रिया।